वेलकम टू एपी क्लासेस। आज की क्लास से हम स्टार्ट करेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है वो आपकी 11th क्लास का बेस है, यानी जब तक आप कॉमर्स स्टडी करोगे आपको ये टर्म्स पढ़ने को मिलेगी। ये आपकी फाउंडेशन है, मतलब अगर मैं आपको बोलूं तो ये कॉमर्स का फाउंडेशन है आपकी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो इन कंसेप्ट की क्लैरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हम आज स्टार्ट करेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ठीक है, सबसे पहले टर्म है आपकी कैपिटल। कैपिटल क्या होती है आपकी? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर राम है, ठीक है, इनको बिजनेस करना है, ठीक है, बिजनेस करना है। वो बिजनेस आपका किसी भी चीज का हो सकता है, ठीक है। मान लो इनको क्या करना है, शुगर का बिजनेस करना है, ठीक है, शुगर का बिजनेस करना है। मिस्टर राम को शुगर का बिजनेस करना है, क्लियर? ठीक है, अब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें ऐसे तो नहीं, हमने दिमाग में तो सोच लिया बिजनेस स्टार्ट करना है, पर उसके लिए हमें क्या चाहिए, क्या करना पड़ेगा? पैसा लगाना पड़ेगा बिजनेस में, ठीक है। तो सबसे पहले मिस्टर राम को क्या लगाना पड़ेगा? कैश। मान लो 1 लाख का कैश लगाएगा वो, ठीक है। अब उसको किसका बिजनेस स्टार्ट करना है? शुगर का, चीनी का। उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, क्या लाना पड़ेगा? शुगर केन लानी पड़ेगी, ठीक है। मान लो वो स्टार्ट में 50,000 का गन्ना ले आया, ठीक है, और उसको क्या इंस्टॉल करनी पड़ेगी? मशीन्स इंस्टॉल करनी पड़ेगी, ठीक है। मान लो उसने 50,000 की मशीन्स भी इंस्टॉल कर ली, तो उसका टोटल कितना हो गया? 2 लाख, ठीक है। सो मिस्टर राम है, उसने एक शुगर का बिजनेस स्टार्ट किया है, उसमें उसने 1 लाख तो कैश डाला है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। उस शुगर का बिजनेस करना है तो उसको गन्ना लाना पड़ेगा, 50,000 का वो गन्ना ले आया। उसको मशीन्स भी इंस्टॉल करनी पड़ेगी शुगर बनाने के लिए, तो उसने 50,000 की मशीन भी इंस्टॉल कर दी। उसका कितना बैलेंस हो गया? 2 लाख। तो मिस्टर राम ने एक बिजनेस में कितना इन्वेस्ट किया? 2 लाख का, ठीक है। ये पूरे 2 लाख का उसने इन्वेस्ट किया, ठीक है। सो यही आपकी कैपिटल है, ठीक है। कैपिटल मीन्स अमाउंट इन्वेस्टेड बाय मिस्टर राम, ठीक है, वेदर इन फॉर्म ऑफ कैश और इन काइंड, ठीक है। सो कैपिटल क्या हो गई आपकी? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय मिस्टर राम in business whether in form of cash or in kind which have monetary value। सो आपकी कैपिटल क्या है? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय मिस्टर राम, ठीक है, प्रोप्राइटर, ये मैं डेफिनेशन आपको बताती हूँ। इन बिजनेस, अमाउंट जो किसने इन्वेस्ट किया है? मिस्टर राम ने इन अ बिजनेस में, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, वेदर इन फॉर्म ऑफ कैश और इन काइंड विच हैव मॉनेटरी वैल्यू, जिसकी मॉनेटरी वैल्यू होती है। हमने फर्स्ट क्लास में ही देखा था, हम वही ट्रांजैक्शन अकाउंट्स में लेते हैं जिनको आप मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो मॉनेटरी वैल्यू मतलब जिसको आप मेजर कर सकते हैं, सो वही
अमाउंट इन्वेस्टेड जो प्रोप्राइटर करेगा, कैश में भी हो सकता है, वो इन काइंड वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, मशीन्स, गुड्स, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। सो ये थी आपकी कैपिटल। यहाँ पे मैंने एक टर्म यूज की थी प्रोप्राइटर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक यही है प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर क्या होता है? यहाँ पे मिस्टर राम कौन था? जिसके दिमाग में आया था आइडिया बिजनेस स्टार्ट करने का, यानी जो मालिक था बिजनेस का, ठीक है। सो प्रोप्राइटर वो ही है आपका, ठीक है। जो एक बिजनेस का मालिक है उसी को आप प्रोप्राइटर बोलते हो, ठीक है। सो यहाँ पे आप जब एग्जाम में लिखोगे, आप एग्जाम्पल देते हो तो ठीक है, अगर एग्जाम्पल नहीं देते हो आप तो यहाँ पे मिस्टर राम की जगह प्रोप्राइटर वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। प्रोप्राइटर मीन्स जो कंपनी का या बिजनेस का मालिक है, ठीक है। सो प्रोप्राइटर क्या हो गया आपका? हु इज द ओनर ऑफ बिजनेस and bear all risk associated with business। ठीक है। सो प्रोप्राइटर क्या है? जो बिजनेस का मालिक है और जो सारे रिस्क, जितने भी रिस्क इन्वॉल्व होते हैं बिजनेस के, वो सारे बियर करता है, वो आपका प्रोप्राइटर होता है, ठीक है। रिस्क आप समझ सकते हो, मान लो आपकी मशीन्स खराब हो गई, ठीक है, आपके वर्कर्स स्ट्राइक में चले गए, तो उस वो जो आपका बिजनेस बंद रहा उन दिनों, उस जो भी आपका लॉस रहा, रिस्क रहा, वो कौन बेयर करेगा? मिस्टर राम करेगा, यानी जो बिजनेस का मालिक है वो करेगा। सो वो आपका प्रोप्राइटर होता है। क्लियर? अब थर्ड आपकी डेफिनेशन है, आपकी कैपिटल होगी, प्रोप्राइटर हो गया, एक है ड्राइंग, ठीक है। ड्राइंग क्या हो गया? मान लो ये 2 लाख का बिजनेस इन्वेस्ट किया था मिस्टर राम ने, ठीक है। इसमें से कैश उसने कितना डाला था? 1 लाख। मान लो उसने 50,000 कैश निकाल लिया, ठीक है। उसको एक अर्जेंट नीड पड़ गई अपने घर में, उसने 50,000 निकाल लिया, ठीक है। और कोई फेस्टिवल आया था, जैसे मान लो दशहरा होता है, उसमें हमें शुगर केन गन्नों की जरूरत होती है, तो उसमें उसने कुछ शुगर केन भी निकाल लिया, मान लो 2000 का निकाल लिया शुगर केन, ठीक है। तो उसने टोटल कितने का निकाल लिया? 52,000 का निकाल लिया, कैश और शुगर केन दोनों मिला के कितना निकाल लिया? 52,000 का निकाल लिया, ठीक है। और किसके लिए निकाला? ये कैश उसको घर में नीड थी, ठीक है, और ये किसी फेस्टिवल में उसे चाहिए था, उसे अपने फैमिली वालों को सबको देना था शुगर केन, ठीक है, उसमें जरूरत थी, ठीक है। तो उसने किसने निकाला? फॉर अ पर्सनल यूज, ठीक है। अगर कोई प्रोप्राइटर, कोई बिजनेस ओनर ऑफ अ बिजनेस पर्सनल यूज के लिए अपने बिजनेस में से या तो पैसा निकालता है या एनी इन काइंड या कोई गुड्स निकालता है, तो वो क्या होता है? आपका ड्राइंग, ठीक है। सो अमाउंट विड्रॉ या गुड्स टेकन फ्रॉम द बिजनेस by the proprietor for personal use। वो आपका ड्राइंग है, ठीक है। सो ड्राइंग क्या हो गया आपका? जैसे कि मैंने बोला था, अमाउंट विड्रॉ, कितनी अमाउंट विड्रॉ की थी मिस्टर राम ने? 50,000। और गुड्स टेकन, और कितना गन्ना लेके आया था वो? 2,000। फ्रॉम किससे? बिजनेस से, जो शुगर का बिजनेस था, बाय द प्रोप्राइटर मिस्टर राम के थ्रू, फॉर पर्सनल यूज, अपने पर्सनल यूज के लिए, वो आपका ड्राइंग हो गया, ठीक है। सो ये आपकी 3 डेफिनेशंस थी।
एक बात और, आपकी कैपिटल को अनदर नेम है कैपिटल के, फर्स्ट इज नेटवर्थ, सेकंड इज ओनर इक्विटी, ठीक है। अगर कभी भी एग्जाम में आपको पूछा जाता है व्हाट इज अ नेटवर्थ, तो वो आपकी कैपिटल ही है, या पूछा जाता है व्हाट इज ओनर इक्विटी, तो वो भी आपकी कैपिटल है। सो मैं एक बार क्लियर कर देती हूँ फिर से, ठीक है। कैपिटल क्या है, जो मिस्टर राम यानी जो प्रोप्राइटर के थ्रू इन द बिजनेस में अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है, चाहे वो कैश की फॉर्म में है, चाहे वो किस काइंड की फॉर्म में है, बट उसकी मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए, वो आपकी कैपिटल है। प्रोप्राइटर जो बिजनेस का मालिक होता है और जो जितने भी रिस्क होते हैं बिजनेस के सारे बियर करता है, वो आपका प्रोप्राइटर होता है। ड्राइंग क्या होता है, अगर आप बिजनेस में से अमाउंट विड्रॉ करते हो या फिर गुड्स लेकर आते हो फॉर पर्सनल यूज के लिए, तो वो आपका क्या होता है, ड्राइंग होता है। सो ये थी आपकी 3 डेफिनेशंस। एक बात और, एक कैपिटल का आपका फॉर्मूला है, कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। जब आप अपनी एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस कर देते हो तो आपकी कैपिटल निकल जाती है। अब ये दो टर्म क्या होती है, ये हम आने वाली क्लासेस में कवर करेंगे, व्हाट इज एसेट व्हाट इज लायबिलिटी क्या होती है। फिलहाल इतना ही कि कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। और कैपिटल के अनदर नेम क्या है, फर्स्ट इज नेटवर्थ, सेकेंड इज